बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके बारे में कुफ़ार ने जब भी इसको ख़त्म करने की साजिश की, ये मज़हब हर बार पहले से ज़्यादा ताकत और मजबूती के साथ उभरा। इस दौर में भी जब टेक्नोलॉजी का दौर दूरा है और प्रोपेगेंडा की वसी ज़राए मुयस्सर है, इस्लाम के बारे में नहायत खूबसूरत खबरें भी मिल रही है। ऐसी एक खबर हाल ही में अमेरिका से आई है। नाज़रीन, दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन अमेरिका में 9/11 के हादसे के बाद हुआ। उस वक्त हर मुसलमान को कोई दहशतगर्द समझा जाने लगा। इस हादसे ने मुसलमानों को एकदम से पूरी दुनिया में दहशतगर्द बना दिया और हर दाढ़ी वाला ही हर या नमाज पढ़ने वाला मुख्तलिफ हुकूमतों के अताब का शिकार हुआ। जहाँ पे इस सब से कुफ्र अपनी जगह ही बेगत होश था कि मुसलमान और इस्लाम की बेइज्जती और बेतौकीरी हो रही है, वही इस बात से अंजाम ताकि जल्द ही इसका ये अमल इसके गले पड़ने वाला है। सो नाज़रीन, यहूदियों और ईसाइयों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी मजहबी रवादारी और मसावी हकूक़ के साथ तमाम के तमाम मज़ाहिब के साथ रहने को तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की अक्सरियत जो फितरी तौर पर अच्छे हो, यही इस्लाम की ताकत का राज है और उन्हीं लोगों की मौजूदगी में ने दुनिया में आखिर कार कुफर की इस चाल को नाकाम बना ही दिया। मजहबी तौर पर इस तरह के फिराग दिन लोगों ने जब मुसलमानों पे यूं क्रैकडाउन होते हुए देखा और उन्हें हर जगह पे बेइज्जत होते हुए देखा, तो इनके दिलों में लाजमन ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक पूरे का पूरा मज़हब ही गलत हो और इस पे यूं क्रैकडाउन किया जाए। यूं बजाय इस्लाम से नफ़रत करने के बहुत सारे लोग इस्लाम के मुतालिक जानने और पढ़ने पर आमादा हो गए और जब उन्होंने इस्लाम का मुताला किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी आंखों और दिलों पर पड़े हुए पर्दे हटा दिए और उन्हें ईमान की रोशनी से नवाज दिया। वहीं पे ही सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस नफ़रत में इस्लाम का मुताला करना शुरू कर दिया। इसमें से कमज़ोरियाँ निकाल कर इस्लाम और मुसलमानों को जलील करेंगे। ऐसे घटिया और गंदे मकासद लेकर इस्लाम का मुताला करने वालों में से भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत आखिरकार खुद मुसलमान हो गई। वो लोग जो इस्लाम का नाम नीचे गिरने और उसे दुनिया भर में जलील करने का इरादा लेकर आए थे, वो आखिरकार खुद ही इस्लाम के दामन रहमत में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम सलामती का मज़हब है या अमन का दर्स देता है, जबकि ये इस्लाम की दुरुस्त तशरीह नहीं है। इस्लाम असल में इस माशरे को इस तरह से रहने का हुक्म देता है कि जिससे इस्लाम का इस्लाही पहलू भी बाकी रहे और मुआशरा भी तरक्की करता रहे। इस इस्लाह करते हुए कई बार सख्ती से काम भी लेना पड़ता है और कई बार रवादारी को साइड पे माशरती और इंसानी जज्बात की जानिब ज़्यादा झुका होना ही दरअसल इन मगरबी अक़वाम की इस्लाम से मोहब्बत का सबब बना। प्यारे दोस्तों, अमेरिका में हॉलीवुड के बहुत सारे अदाकार, बल्कि बॉलीवुड नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे सुपरस्टार अक्सर व बेशतर इस्लाम की मदह व तौसीफ़ करते हुए पाए जाते हैं। आलमी सतह पर खेलों की दुनिया में इस वक्त रूस के मोहम्मद हबीब सबसे ज़्यादा मशहूर है। इनकी इस्लामी आदत और इस्लामी तालीमात पर अमल दरअसल पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार को इस्लाम का मुताला करने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने भी इस्लाम के बारे में बहुत ही अच्छे कमेंट्स का इजहार किया है। एक शो के दौरान जब मिस्टर बीस्ट से सवाल किया कि क्या वो खुदा को मानते हैं या नहीं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। उससे ये होस्ट ये समझे कि शायद वो क्रिश्चियन ही है और खुलकर कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहे। इसलिए होस्ट ने उससे सवाल किया कि खोल कर क्या आप क्रिश्चियन ही है, जिस पर मिस्टर बीस ने पूरा फ़ौरन कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल क्रिश्चियन नहीं हूँ, बल्कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं खुदा को कैसे मानूँ। उस पर वो मेज़बान हैरान हुआ और कहने लगे कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इस पर मिस्टर बीस ने कहा कि कायनात इतनी बड़ी है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इसको किसने कैसे बनाया और कैसे काबू में रखा हुआ है। इस पर होस्ट ने कहा कि वो अपने आप को मुल्हिद कहने चाहते, यानी एथिस्ट साबित करना चाहते हैं कि या एग्नास्टिक, यानी एक ऐसा शख्स जो खुदा के बारे में शक का शिकार हो। ऐसे पर मिस्टर बीस के ने जवाब दिया कि वो अपने आप को एक नास्टिक कहलवाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मैं खुदा का इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, अलबत्ता ये समझने से कासिर हूँ कि खुदा इतनी बड़ी कायनात को कैसे चलाता होगा। इसी प्रोग्राम के दौरान मिस्टर बीस से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने मज़हब का मुताला किया है और अगर क्या है तो वो किस मज़हब से दिली तौर पर ख़ुद को ज़्यादा करीब महसूस करते हैं।
इस पर मिस्टर बीस का फौरन जवाब था कि मेरा कैमरामैन है जिसका नाम मोहम्मद तारिक है और इस लड़के की लगन और इबादत देखकर अक्सर हैरान होता हूँ और उस लिए इस्लाम को अपने आप के नहायत करीब महसूस करता हूँ। मिस्टर बीस का यह जवाब सुनकर प्रोग्राम के तमाम लोग हैरान रह गए। उस पर वजाहत करते हुए मिस्टर बीस ने कहा कि दरअसल मोहम्मद तारिक एक नहायत ही प्रोफेशनल और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला इंसान है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वो किसी भी किस्म की गलत आदत का शिकार भी नहीं है। हालांकि मेरे पास जितने भी अमला काम करते हैं उन्हें हर किस्म की आज़ादी और छुट्टी दी जाती है कि वो जैसे चाहे रह सकते हैं, जबकि मोहम्मद तारिक इस तरह के किसी भी मौके से फ़ायदा नहीं उठाता और हमेशा अपने किरदार की अजमत को कायम रखता है। इस पे बात करते हुए मिस्टर बीस का ये भी कहना था कि मोहम्मद तारिक अपनी इबादत के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखता है और कोशिश करता है कि वो इस्लाम की बाकी तालीमात पर भी अमल कर सके। हमने उसे कभी शराब नोशी या इस तरह के किसी भी नशे का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मिस्टर बीस का यह जवाब प्रोग्राम के शुरका के लिए काफ़ी हैरान कुन था, जिस पे प्रोग्राम के होश में इनसे ये सवाल भी किया कि क्या वो मुस्तकबिल में इस्लाम कबूल करने का इरादा रखते हैं या नहीं। इस पर मिस्टर बीस ने जवाब दिया कि मैं फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता अगर मैंने कभी किसी मज़हब को इख्तियार करने के बारे में सोचा तो शायद इस्लाम वो पहला मज़हब होगा जिसके बारे में मैं मुताला करना पसंद करूँगा। सो नाज़रीन, इस बात से साफ ज़ाहिर है कि इस्लाम तबलीग या तलवार के ज़ोर से कभी नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हमेशा अपने किरदार की खूबसूरती और खुसूसियात के बायस ही लोगों की अपनी जानिब राग़िब करने का सबब बना है। इस सिलसिले में वो लोग जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि इस्लाम दरअसल तलवार के ज़ोर पर फैला है, वो भी गलत है। और वो मुसलमान जो कि ये कहते हैं कि वो भी तबलीग पे तलवार के ज़रिए इस्लाम अगर फैला भी है तो वो इसकी शरह बहुत कम है। अगर हम इस्लाम की तारीख उठाकर देखें तो इस्लाम की फैलाव का असल सबब मुसलमानों के अपने किरदार की वो खूबसूरती है जो सबब से अनोखी थी और जिसका दरस इस्लाम देता है। खुसूसियात दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम की जानिब राग़िब करने का सबब बनती रही है। इसकी दौर में आज की दौर में भी मोहम्मद तारिक जैसे आम मुसलमानों को अपने दीन के साथ वाबस्तगी और बुरी आदत से इज्तनाब मिस्टर बीस जैसे करोड़पति लोगों को इस्लाम की जानिब राग़िब करते का सबब बन रहा है। इस सिलसिले में कुफ़ार की अपनी अब इन चालों में बड़ा किरदार अदा किया है, तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद तजस्सुस के मारे इस चीज़ को जानने के लिए निकल खड़ी होती है। अगर अगर जानने वाली ये चीज़ इस्लाम हो तो फिर लोग इस्लाम के हुस्न सलूक और आलमगीरियत से भला कैसे हो सकता है। साफ शफाफ दिल और मुनाफिकत से पाक जहन बिलाहिर इस्लाम की आगोश रहमत में बना ले ही लेता है। अल्लाह से दुआ है कि इस्लाम की तारीफ़ और तहसीन करती हुई ज़ुबान आखिर एक दिन अल्लाह के नाम का कलमा भी पढ़ने के लगे। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि लोग इसकी इबादत करें या इस्लाम की तरफ आए। ये हम लोगों की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को ऐसे रास्ते पर सफ़र करने के काबिल बनाएं जिनसे हमारी ज़िंदगी की अपनी फ़कीरी में भी इजाफ़ा हो और हम अपने ज़मीर के साथ भी नज़र मिलाने की काबिल हो सके। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।